अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी पराठों की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं पिज़्ज़ा पराठा और ये इतना आसान है बनाना कि आप लोग बार बार बनाने का आप लोगों का दिल चाहेगा। इसके लिए ना ही आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही आपको रोटी को बेलना पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी बहुत ही मज़ेदार से पराठे बन के तैयार होंगे। बच्चों को बना के देंगे तो आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और वो माएँ जो चाहती हैं कि उनके बच्चे सारी चीज़ें खाएँ, हर चीज़ की ग़िज़ाइयत उनको मिले, तो उनके लिए ये आइडियल रेसिपी है क्योंकि ये जायके में भरपूर हैं और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स को कट करके रखा है। इसके अलावा मेरे पास है मोटेरेला। इधर मैं मोटेरेला का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चिकन चंक्स ले सकते हैं या फिर मैंने आपको चिकन सलामी बनाना सिखाई है, आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर ये ऐड करने का मकसद ये, एक तो जायका बढ़ जाएगा, दूसरा ये चिकन भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग चाहें तो चिकन को बॉईल करके श्रेड करके वो भी ऐड कर सकते हैं। जिस चीज़ में आपको सहूलत लगे बस वो चीज़ ऐड कर दीजिएगा। अब मैंने क्या किया था, मोटेरेला के कुछ स्लाइसेस ले लिए थे और इसको मैंने चॉप कर लिया है, छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। ये जब मुंह में आएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा जायका भी देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसको मैं साइड पे रखूँगी। अब यहाँ पर एक मैंने प्याला लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 कप के बराबर मैदा। यहाँ पर मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। अब इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर दूध का इस्तेमाल किया है। दूध ऐड कर दिया है और 1 कप मैं ऐड करूँगी पानी। आगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और भी पानी या फिर दूध ऐड कर सकते हैं। 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे। जो बच्चे अंडे नहीं खाते तो वो इसके अंदर अंडे भी उनको मिल जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हम मिक्स करने वाले हैं। तो देखिए अंडे भी ऐड कर दिए हैं मैंने। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। अब मिक्स करते करते आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको आपको कितना थिन रखना है या फिर कितना थिक रखना है। उस हिसाब से आप लोग दूध या फिर पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। और वो मेरी बहनें जो मैदा इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, तो वो लोग जो घर का आटा होता है ना, जिससे हम लोग रोटियां या पराठे वगैरह बनाते हैं, तो आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट्स तो हम बहुत अच्छे इसमें ऐड कर रहे हैं। तो मैदा इस्तेमाल करने की अपनी चॉइस है। अगर आप लोग मैदा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैदा इस्तेमाल करें, और अगर नहीं करना चाहते तो नॉर्मल जो रेगुलर आटा होता है वो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने आधा कप के बराबर दूध और ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से अच्छी तरीके से ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं और ये बैटर स्मूथ बन के तैयार हो। अब इसके अंदर हम एक ख़ास इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद आलू। 1 अदद आलू लिया था मैंने मीडियम साइज़ का, उसको मैंने बॉईल करके पील कर लिया था, यानी कि उसका छिलका उतार लिया था। इसको मैं ग्रेट करके ऐड करूँगी ताकि मोटे मोटे कोई लम्स ना आए इसके अंदर। और आलू ऐड करने से क्या होगा, एक तो पराठे का जायका बढ़ जाएगा, दूसरा पराठे हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। एक तो ये आलू इसको जायका भी देगा जैसे कि आलू के पराठे होते हैं, और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बन के तैयार होंगे। आलू को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी है 1.5 टीस्पून। आप लोग चाहें तो पिसी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। और इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। तो ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने से भी इसके अंदर बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। और मसाले आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या जैसे आपकी फैमिली मेम्बर्स खाना पसंद करते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ सब्ज़ियां ऐड करेंगे क्योंकि सब्ज़ियां भी ऐड करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने 1 अदद टमाटर ऐड किया है जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसके अलावा मैं प्याज ऐड करूँगी। शिमला मिर्च मैंने ऐड करी थी 5 टेबलस्पून के बराबर। प्याज मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड की है। इसके अलावा जो मोटेरेला हमने कट करके रखा था वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसके अलावा इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं मोटेरेला के अल्टरनेट में। फिर हम खूब सारा हरा धनिया ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इस मिक्सचर को मिक्स कर लेना है, ये देखिए।
और देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना जायकेदार बनेगा। हम पिज़्ज़ा पराठा बना रहे हैं तो इसके अंदर हम आखिर में ऐड करेंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो और थाइम को मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, वो मैंने 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर ली है और ये बैटर कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। अब यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा ले लिया है, इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है ऑयल की मदद से, और इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। अब ये जो बैटर है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अगर आप लोग बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बैटर ऐड कर दीजिएगा, जैसे कि मैं बड़े साइज़ के पराठे बना रही हूँ, और अगर आप लोग छोटे छोटे बनाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको हम फैला देंगे इस तरह से, और इसको फैलाना भी काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं लगेगी, बस आपने बैटर ही ऐड करना है। जब एक तरफ से कुक हो जाएगा तो ये कुछ इस कलर का हो जाएगा, तो दूसरी तरफ आपने हल्का हल्का सा ऑयल लगाना है। उसके बाद एहतियात से इसको हम टर्न कर लेंगे, पलट देंगे और दूसरी तरफ से सेक लेंगे। ये पराठा पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से ये पराठे पक के तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ कलर आने तक इसको हम कुक करेंगे। और वो मेरी बहनें जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे कि स्कूल खुलने वाले हैं, आप लोग लंच में इन पराठों को बनाना चाहते हैं तो ये बैटर आप लोग बना के फ्रिज में रख सकते हैं। सुबह में आप लोग बस मिनटों में ये पराठे पकाइएगा और अपने बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। तो ये देखिए पराठा कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और ये जायके में भरपूर बन के तैयार हुए थे। अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर हम एक और पराठा बना के तैयार करेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा पराठा में चीज़ ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो चीज़ वाला भी आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस वो बैटर हमने ऐड किया, इसको फैला लिया, 1 मिनट इसका वेट करेंगे। 1 मिनट लगता है इसको एक साइड से पकने में, और उसके बाद इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से हम पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे शेप में किस तरह से दे रही हूँ इस पराठे को। तो ये देखिए एक तरफ से पक गया है, दूसरी तरफ हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको टर्न करके आपने पका लेना है। जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़। यहाँ पर मैं ग्रेटेड चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास। आप लोग चाहें तो स्लाइस चीज़ भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे, जैसे कि अगर आप लोगों के बच्चे चीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसको टर्न करेंगे इस तरह से, और बस चीज़ मेल्ट होने तक इसको हम हल्का सा सेकेंगे और इसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें तकरीबन सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार हुए थे पराठे। और इधर मैं दिखाती हूँ आपको चीज़ पुल इसका, ये देखिए माशाल्लाह से यमी लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बन के तैयार होते हैं। तो देखिए मैंने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं, और चीज़ पराठा आपने गरम गरम सर्व करना है। ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक, और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप और मेयोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इधर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, इस वक्त की बहुत गर्म था, और चीज़ पराठा खाने में तो मज़ा ही आता है जब आप इसको गरम गरम सर्व करें। तो इस तरह से आप छोटे पीसेस कट करके भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए पराठों को आप रोल बना के भी सर्व कर सकते हैं। इस पर आप कोई भी सॉस अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद रोल बनाएं और बच्चों के हाथ में पकड़ा दें। आप भी टेंशन फ्री हो जाएंगे और बच्चे आसानी से इसको खा लेंगे मज़े लेते हुए। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है, और देखें कितने सॉफ्ट पराठे बन के तैयार हुए हैं। हाथ तो खैर आपका भी नहीं रुकेगा जब आप इसको बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।